everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप ये चैनल को नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप पहले के वीडियोस देख सकते हो। आपको यदि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक नंबर 12 है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से है। इस टॉपिक में हमको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जिनमें से आज हम फर्स्ट 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं, जो है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस। तो ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये तीनों जो भी है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, ये तीनों को एक ही टॉपिक में क्यों लिया गया है? क्योंकि इनमें कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है? उनमें ये कॉमन है कि तीनों में भी कार्बन डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है और ये तीनों में भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये तीनों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है और इसके वजह से उन्हें एक साथ हम अभी स्टडी करेंगे। तो C डबल बॉन्ड O होता क्या है? वो एक्चुअली वो कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। C डबल बॉन्ड O उन कंपाउंड्स को कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो जो भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर इस ग्रुप को कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। अब जो भी कंपाउंड में ये प्रेजेंट होता है तो जो ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड कार्बन है उसे कहते हैं कार्बोनिल कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसे कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में तीनों में भी ये प्रेजेंट है, बट तीनों में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है? तो एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड में भी होता है कार्बोनिल कार्बन, बट उसका कार्बोनिल कार्बन अटैच होता है एक तरफ से हाइड्रोजन को और दूसरी तरफ से कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप को। मतलब कार्बोनिल जो ग्रुप है वो कैसे होगा? एक तरफ से अटैच होगा आपके हाइड्रोजन को और दूसरी तरफ से अटैच होगा अल्काइल या अराइल ग्रुप को, दैट इज कार्बन को, तो हो जाएगा एल्डिहाइड। इसके लिए एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें दूसरी तरफ R ग्रुप नहीं होता फिर भी वो एल्डिहाइड है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप की दूसरी तरफ से भी H अटैच होता है फिर भी ये एल्डिहाइड है और इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और इसको दोनों तरफ से हाइड्रोजन ही अटैच है फिर भी ये एल्डिहाइड है। अब ये CHO ग्रुप सब कॉमन है सारे एल्डिहाइड्स में, इसलिए इसे कहते हैं एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि ये कॉमनली सारे एल्डिहाइड में मिलेगा। यही ग्रुप एक्चुअली पहचान है आपके एल्डिहाइड का, इसलिए इसे कहते हैं एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप, या फिर इसे एक और नाम है फॉर्मिल ग्रुप। अब सेकंड है कीटोन। कीटोन में होता है आपका कार्बोनिल का ग्रुप दोनों तरफ से कार्बन को अटैच। अब ये दोनों R सेम हो सकते हैं या फिर ये दोनों R डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है। बट यदि आपका कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ से R को अटैच है तो वो हो गया कीटोन और इसे कहते हैं कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ से R को अटैच होता है और दूसरी तरफ से OH को। तो हर एसिड में आपको CO2H ये ग्रुप देखने को मिलेगा और इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप और ये एसिड का पहचान है। CO2H ग्रुप ये एसिड का पहचान है। तो आप देख सकते हो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एसिड हो,
तीनों में कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, बट डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप एक हाइड्रोजन को अटैच होता है एक तरफ से अल्काइल को, कीटोन में दोनों तरफ से अल्काइल को, एसिड में एक तरफ से अल्काइल को या और दूसरी तरफ से OH को। एसिड में भी एक एक्सेप्शन है, वो है ये वाला एसिड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ से तो OH को अटैच होता है बट दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को, और ये है फॉर्मिक एसिड। इसमें R ग्रुप अटैच नहीं है, स्टिल ये एक एसिड है क्योंकि इसमें CO2H ग्रुप है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो जैसे मैंने कहा एल्डिहाइड मतलब क्या, एक R ग्रुप, डबल बॉन्ड OH। अब आपका R ग्रुप अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर अराइल मतलब एरोमेटिक रिंग। यदि आपका R ग्रुप अल्काइल है तो O है एलिफेटिक एल्डिहाइड, और यदि आपका R ग्रुप अराइल है दैट इज एरोमेटिक रिंग है तो है एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये ध्यान में रखें कि यदि आपका कार्बन, कार्बोनिल कार्बन का कार्बन डायरेक्टली अटैच है अल्काइल को तो ही वो अल्काइल है, और डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग को तो ही वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बच्चे ऐसे एग्जाम्पल से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें देखिए ऐसे दिया हुआ रहता है एग्जाम में और पूछा जाता है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक। आप एरोमेटिक रिंग देखते हैं और उसे क्लासिफाई कर देते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड में, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्बोनिल कार्बन है वो तो अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, दैट इज अल्काइल ग्रुप को, ना कि अराइल को। इसलिए एक्चुअली ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना कि एरोमेटिक। तो ये ध्यान में रखना है, कार्बोनिल कार्बन किसको अटैच है वो देखना है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में आपका कार्बोनिल कार्बन डायरेक्ट अल्काइल को अटैच होता है तो हो जाता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। यहाँ एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपिनोल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप दैट इज CHO अटैच होता है एरोमेटिक रिंग को तो हो जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ एग्जांपल है बेंजाल्डिहाइड, ये है सैलिसिल्डिहाइड, और ये है पैरा, क्योंकि ऑर्थो है ये मेटा है ये पैरा पोजीशन है इसलिए पैरा पे नाइट्रो है, पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। सेम एज एल्डिहाइड, यदि आपका कार्बोनिल ग्रुप कीटोन का दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप को अटैच है तो हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन। दोनों तरफ से यदि वो अल्काइल ग्रुप को अटैच है, दोनों में से एक तरफ भी यदि वो कीटोन में अराइल ग्रुप आ गया तो एरोमेटिक कीटोन हो गया। तो दोनों तरफ अल्काइल होगा तो ही वो एलिफेटिक कीटोन होगा, दोनों तरफ या दोनों में से एक तरफ भी आपका अराइल ग्रुप आ गया तो वो एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। एलिफेटिक कीटोन अभी वापस दो टाइप से है क्योंकि दोनों तरफ का R ग्रुप सेम हो सकता है या डिफरेंट। यदि दोनों तरफ का R ग्रुप सेम है तो है सिंपल एंड सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल मतलब सेम, जैसे यहाँ एग्जांपल है एसीटोन जिसमें दोनों तरफ CH3 है कार्बोनिल कार्बन के। दूसरा है डाइइथिल कीटोन जिसके कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ इथिल ग्रुप है, इसलिए सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन है। नेक्स्ट है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन जिसमें दोनों तरफ R ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट वो अल्काइल ही होता है पर दोनों तरफ डिफरेंट होता है। जैसे इस कार्बोनिल में एक तरफ इथिल है दूसरी तरफ मिथिल, इसलिए इसका नाम है इथिल मिथिल कीटोन, और ये है मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन जो सिमेट्री नहीं है। दूसरा है एक में इथिल है दूसरी तरफ एन प्रोपिल, तो ये हो गया इथिल एन प्रोपिल कीटोन। एरोमेटिक कीटोन में एक भी रिंग यदि एरोमेटिक रिंग कार्बोनिल कार्बन को डायरेक्टली अटैच हो गया तो एरोमेटिक कीटोन है। इसमें आप देख सकते हो उसके दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग है इसलिए हो गया बेंजोफिनॉल, और ये एरोमेटिक कीटोन है। और इसमें एक तरफ है बेंजीन और एक तरफ है अल्काइल, बट एक तरफ भी बेंजीन है तो हो गया एरोमेटिक कीटोन दैट इज एसिटोफिनॉन।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मेन फंक्शनल ग्रुप है CO2H। अब इस CO2H को R ग्रुप अटैच हो तो हो जाता है एलिफेटिक। यदि उसको एरोमेटिक रिंग अटैच हो तो हो गया एरोमेटिक। याद रखें, कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एरोमेटिक रिंग को एरोमेटिक होने के लिए, और अल्काइल ग्रुप को अल्काइल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए। तो एलिफेटिक का एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जहां CH3 अटैच है डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन को। दूसरा है प्रोपियोनिक एसिड, जहां इथिल डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल कार्बन को। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर डिवाइड होते हैं वेरियस क्लासेस में बेस्ड ऑन कितना CO2H ग्रुप प्रेजेंट है। यदि सिर्फ एक CO2H ग्रुप प्रेजेंट है उनमें तो हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। 2 CO2H ग्रुप प्रेजेंट है तो हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि 3 CO2H ग्रुप प्रेजेंट है तो हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो का एग्जांपल है प्रोपियोनिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक का ऑक्सैलिक एसिड और ट्राई का सिट्रिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यदि एरोमेटिक में बेंजीन रिंग अटैच होना चाहिए डायरेक्टली CO2H ग्रुप को। तो ये सिंपल वाला जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेंजोइक एसिड, जिसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग सिर्फ अटैच है। यदि 2 CO2H ग्रुप अटैच है ऑर्थो पोजीशंस पे तो हो गया थैलिक एसिड। और एक जगह आपके इस रिंग को ये वाला ईथर वाला, एक्चुअली ईस्टर है, ईस्टर वाला सब्स्टिट्यूशन हो तो इसे कहेंगे एस्पिरिन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना बहुत जरूरी क्यों है, ये वाला पार्ट मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ये बहुत बार MCQ के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक्चुअली बहुत ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं, दोनों भी प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। सबसे कॉमन पाए जाने वाला डेली यूज में आने वाला जो एसिड्स हैं वो है दही में, जो आप रोज खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है L लैक्टिक एसिड। दूसरा है सिट्रस फ्रूट जो लेमन ऑरेंजेस में होते हैं, वो है सिट्रिक एसिड। और जो विनेगर जो आप यूज करते हो पकाने उकाने में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉमेनक्लेचर में हम कॉमन नेम देखेंगे, कॉमन नेम का कोई सिस्टम नहीं देखने वाले हैं, बट हम IUPAC नेम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे IUPAC नेम फॉर एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है इसलिए हम इन्हें साथ में देखेंगे। यदि एल्डिहाइड की बात करें तो आपको हाइड्रोकार्बन के नेम के E को रिप्लेस करके Al लिखना है तो एल्डिहाइड है। यदि आपके कोई भी ग्रुप में CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, उसका कार्बन एटम काउंट करना है। कार्बन एटम काउंट करते वक्त आपको ये वाले कार्बन को, दैट इज CHO कार्बोनिल कार्बन को इंक्लूड करना है काउंटिंग में। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कार्बन जो है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। लोएस्ट एक्चुअली एक एंड में होता है CHO आपको ज्यादातर कभी बीच में नहीं मिलेगा, ज्यादातर वो एंडिंग में ही मिलेगा। तो एक्चुअली नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में भी एसिड में भी जो आपके कार्बोनिल कार्बन है वो कभी बीच में नहीं मिलते हैं, ठीक है, एक एंड में मिलेंगे। तो आपको हमेशा नंबरिंग इन्हीं से शुरू करना है, ठीक है। और एसिड के लिए क्या करना है, जो E है हाइड्रोकार्बन को उसको रिप्लेस करना है OIC एसिड से। तो जब भी आप ये वाला ग्रुप देखो CO2H वाला ग्रुप कोई भी इसमें, तो एसिड है जिसमें से अल्केन का E को रिप्लेस करना है आपको OIC एसिड से। लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग दीजिए जैसे आप हमेशा नॉमेनक्लेचर में करते हैं, और बस ये एंड में याद रखें फंक्शनल ग्रुप डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि सबसे कॉमन एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड। तो आपको जब भी ये दिखे वो है बेंजल्डिहाइड ही। इसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो ध्यान रखें और नंबरिंग दे। सबसे कॉमन मिलने वाला एसिड है बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो ये याद रखें। अब इसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो उसके नाम के आगे बेंजोइक एसिड ही लगेगा, इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो उसके नाम के आगे बेंजल्डिहाइड ही लगेगा। तो ये दो चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे कॉमन नेम है फॉर एल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड जो एरोमेटिक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग ऑफ कोर्स बेंजीन रिंग से शुरू करूंगी, ना कि CHO से।
तो बेंजीन रिंग से शुरू करूंगी तो मैं इस वाले कार्बन को ही नंबर 1 दूंगी क्योंकि CHO का अटैच है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ से 2 जा सकती हूँ, यहाँ से 2, बट मैं यहाँ से जाऊंगी क्योंकि मेरे जो सबसे करीब सब्स्टिट्यूएंट है उसको 3 नंबर आएगा। यदि मैं यहाँ से गई तो मेरे सबसे करीब सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर आएगा। करेक्ट। तो कौन सा लोएस्ट नंबर है? 3, इसलिए मैं क्लॉकवाइज ही जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और 3 पोजीशन पे मिथिल, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल और ये पूरा है बेंजाल्डिहाइड। सिमिलरली फॉर ये बेंजोइक एसिड के लिए यहाँ से नंबरिंग शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा आपका अभी 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट ये है, इसमें एसिड भी है एल्डिहाइड भी है। ऐसे केस में जब एसिड भी प्रेजेंट हो एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो, आपको एसिड विन करेगा और ये मेन जो होगा वो होगा बेंजोइक एसिड, ना कि बेंजाल्डिहाइड। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2। तो 2 नंबर पे आपका फॉर्मिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है 2 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जांपल देखेंगे और फिर हम एल्डिहाइड की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे बेसिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें R ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता है, उसकी जगह H प्रेजेंट होता है, जो मैंने कहा था, तो ये है फॉर्मिक एसिड और इसको मिथियोनिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 दो कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, या फिर कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इसमें है 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट। नंबर 1 हमेशा याद रखें CO2H ग्रुप को ही देना है, तो 1 2 3 3 मतलब है प्रोपेनोइक एसिड। फिर 1 2 3 4 4 मतलब है ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसे ठीक से ड्रॉ कर लीजिए तो आपको फिर इजी हो जाएगा नेमिंग करना। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 और CO2H। नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 3 है, इसलिए ये है 3 होने की वजह से प्रोपियोनिक एसिड, बट सेकंड वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसका नाम है 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। सिमिलरली 1 2 3। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो 3 कार्बन है, इसलिए ये तो हो गया प्रोपियोनिक एसिड, बट सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए बीच में 2 इन लिखना ना भूले, तो ये हो जाएगा प्रोप 2 इयोनिक एसिड। अभी 2 CO2H ग्रुप है, जब भी 2 CO2H ग्रुप हो तो OIC के पहले डाई वर्ड यूज करें। 3 CO2H ग्रुप हो तो ट्राई। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है, इसलिए हो गया इथेन। 2 एसिटिक ग्रुप है, इसलिए डाई ओइक एसिड। ये तो सबसे बेसिक वाला है जो मैंने कहा था, इसका नाम डायरेक्टली बेंजोइक एसिड ही है। नेक्स्ट ये बेंजोइक एसिड के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। तो ये ऐसे है, तो ये बेंजोइक एसिड है, ये कार्बन को नंबर 1 और इसके बाद वाले को 2। तो सेकंड पोजीशन पे मिथिल है और ये पूरा बेंजोइक एसिड है, इसलिए हो गया 2 मिथिल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट में 1 2 सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, इसलिए इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट में दोनों CO2H ग्रुप है जो एक दूसरे को ऑर्थो है और एक बेंजीन है, तो याद रखें इस केस में ये बेंजोइक एसिड नहीं होता क्योंकि दोनों ही CO2H ग्रुप है, किसे पेरेंट मानोगे आप, इसलिए इसका नाम हो जाता है बेंजीन। किसी भी 1 मानो, किसी भी 2, तो मैं इसे 1 मानती हूँ, इसे 2, तो 1 2 दो CO2H ग्रुप है, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी साइक्लोहेक्सेन को आपका CO2H ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली एल्डिहाइड्स के लिए सबसे बेसिक एल्डिहाइड जो मैंने आपको कहा था जिसमें R ग्रुप नहीं होता, उसकी जगह हाइड्रोजन है, तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, एक ही कार्बन है, इसलिए मीथेनॉल। इसमें 2 कार्बन है नेक्स्ट में, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। फिर इसमें 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेनॉल। फिर इसमें 4 कार्बन है, आप देख सकते हो, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब इसको ठीक से आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक से समझने के लिए, नंबरिंग देने के लिए।
जब भी ऐसे कंडेंस फॉर्म में हो एग्जाम में, इसे ठीक से ड्रॉ करके नंबरिंग दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 2 मिथिल, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेनॉल। यहाँ पे 1 2 3, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोप 2 इन अल। दो CHO अटैच हो तो इथेन डाई अल। जब भी दो CHO हो तो डायल, 3 हो तो ट्रायल। ये कॉमन नेम तो इसका फिक्स है, इसका नाम CHO बेंजीन रिंग को अटैच है तो बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट इसमें बेंजल डिहाइड को सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 मिथिल बेंजल डिहाइड। फिर 1 2, तो यहाँ पे सेकंड पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। यहाँ पे दोनों भी एल्डिहाइड ग्रुप है और बेंजीन रिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। किसे भी 1 दो, अभी इसको 1 देती हूँ, इसको 2, तो हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड। और ये साइक्लोहेक्सेन को CHO ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट है आयुपिक नेम फॉर कीटोन। कीटोन के नाम के लिए आपको अल्केन के ई को रिप्लेस करना है ONE से, तो हो जाएगा कीटोन। सेम रूल है, नंबरिंग आपको लॉन्गेस्ट चेन को देना है, बट अब याद रखें एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और एसिड में क्या था, वो ग्रुप्स टर्मिनल एंड पे होते थे, इसलिए आप उस केस में कार्बोनिल कार्बन को ही 1 नंबर देते थे। बट कीटोन में ऐसा नहीं होता। कीटोन में आपका कार्बोनिल ग्रुप आता है बीचों बीच चेन के, करेक्ट, क्योंकि दोनों तरफ R है तो बीच में आता है, तो उसमें आप 1 नंबर नहीं दे सकते। बट आपको ध्यान रखना है कि इस कार्बोनिल ग्रुप को आप लोएस्ट नंबर दें, 1 तो नहीं दे सकते बट लोएस्ट नंबर दें। आप इस तरफ से नंबरिंग शुरू करें कि इस तरफ से, आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपको कौन सा साइड चूज करना है जहां पे कार्बोनिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। अब पहला एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल में तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इसलिए आप कहीं से भी नंबर शुरू कीजिए, सेम थिंग है 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप ओन। एक बात याद रखिए, कीटोन कभी भी मिथोन या इथोन से शुरू नहीं होता, प्रोपेन से शुरू होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप को बीच में आना होता है। मीथेन और जो इथेन है उसमें पॉसिबल नहीं है, तो कीटोन का सीरीज ही शुरू होता है प्रोपोन से। अब इस सेकंड केस में देखिए, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। मैं यदि इस एंड से नंबरिंग शुरू करूं तो मेरे कार्बोनिल कार्बन को मिल रहा है सेकंड नंबर, और इस एंड से शुरू करूं तो मेरे कार्बोनिल कार्बन को मिल रहा है थर्ड नंबर। तो कौन सा सही है, ये, क्योंकि मेरे कार्बोनिल कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहां से नंबरिंग शुरू कीजिए, ये हुआ 1 2 3 4, तो ये हुआ 4 कार्बन का, इसलिए ब्यूटोन। नेक्स्ट केस में भी सेम थिंग, यहां से शुरू कीजिएगा तो सेकंड नंबर, यहां से शुरू कीजिएगा तो फोर्थ नंबर, तो मैं यहां से शुरू करूंगी, करेक्ट, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए पेंट 2 ओन। आपको कार्बोनिल ग्रुप का पोजीशन डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट केस में सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कीजिए, मैं यहां से कर देती हूँ 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे है मेरा कार्बोनिल, इसलिए पेंट 3 ओन। नेक्स्ट केस में वापस आप नंबरिंग के लिए देखिए, यहां से शुरू कीजिएगा तो थर्ड नंबर, यहां से शुरू कीजिएगा तो फोर्थ नंबर, तो मैं यहां से शुरू करूंगी 1 2 3 4 5 6 है इसलिए हेक्स, थर्ड पोजीशन पे कार्बोनिल है इसलिए 3 ओन, और सेकंड पोजीशन पे एक Br है जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 ब्रोमो हेक्स 3 ओन। नेक्स्ट कार्बोनिल कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4, और 2 मिथिल है इस तरह से, इसलिए एक को नंबर 5 दे दूंगी मैं। तो अब याद रखें आपके पास एक डबल बॉन्ड भी है, टोटल 5 कार्बन है इसलिए पेंट, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3, सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है 2 ओन, और फोर्थ पोजीशन पे एक और मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। नेक्स्ट केस में 2 कीटोन है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कीटोन से शुरू कीजिए बट पहले वाले कीटोन को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहां से शुरू करेंगे तो मिलेगा थर्ड नंबर, यहां से शुरू कीजिएगा तो सेकंड, तो कौन जीता, ये। तो 1 2 3 4 5 6, तो कीटोन कहां कहां आया, सेकंड पे आया और फोर्थ पे आया, टोटल 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, 2 पोजीशन पे 2 4, 2 कीटोन इसलिए डाई ओन।
नेक्स्ट इसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हो तो आपको याद रखना है कि आपको एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर देना है, क्योंकि वहां से ही एक्चुअली चेन शुरू होता है। मैंने आपको पहले ही बताया एल्डिहाइड से ही चेन शुरू होता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये तो ब्यूटानल, ठीक है, तो ये तो ब्यूटानल हो गया। थर्ड कार्बन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन का, इसलिए इसका नाम है 3-ऑक्सो-ब्यूटानल। नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन भी है और ये फिनॉल ग्रुप कहते हैं, इसलिए इसका नाम है बेंजोफिनॉल। वापस ये फिनॉल ग्रुप है और एक CH3 है, तो इसका नाम है एसीटोफिनॉल। अब ये साइक्लिक कीटोन है, क्योंकि कीटोन एक रिंग में प्रेजेंट है। दोनों तरफ देखिए R ग्रुप प्रेजेंट है बट एक रिंग में, इसलिए इसका नाम है साइक्लिक कीटोन। ठीक है, अब नंबरिंग यहां से शुरू कीजिएगा 1, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का कीटोन है इसलिए हेक्सोन है। साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए साइक्लोहेक्सोन। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो। फोर्थ पोजीशन पे मिथिल है इसलिए 4 मिथिल, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 4 मिथिल साइक्लोहेक्सोन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपके पास कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप फ्रीली वो मुझे कर सकते हो askyadout04@gmail.com पे या फिर नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दीजिए, ये वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले, द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर बैलेंस सक्सेस आर ऑनेस्टी, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, faith, love, and loyalty. That's all for today. Thank you. Stay tuned.